नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल लहसुन भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों देख लेते हैं इस वर्ष क्या हुआ कि जैसे ही लहसुन विक्रय के लिए मंडियों में आने लगा है, लेकिन जैसे ही मार्च और अप्रैल महीना होता है उसमें क्या कि बहुत सारे किसान लोग भी लहसुन का स्टॉक करते हैं। बहुत सारे व्यापारी जो गुजरात से हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उधर क्षेत्र से भी आकर के इस क्षेत्र से आकर के काफ़ी पर्याप्त मात्रा में माल खरीद करके ले जाते हैं और स्टॉक करते हैं, जो कि स्टॉक इस साल नहीं कर पाए किसान भाई। बहुत सारा माल जो स्टॉक करते हैं वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसे ही लहसुन का भाव धीरे धीरे डाउन होने लगा था और वो चाहते थे कि भाई स्थिति ऐसी हो कि 2 से अगर 3,000 रुपये के बीच या 3,500 के बीच उनको प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर माल मिल जाता है तो वो पर्याप्त मात्रा में स्टॉक करना चाहते हैं किसान भाइयों। लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला है इस वर्ष। और वो उस समय जो शुरुआत था उस समय भाव बहुत ही अच्छा चल रहा था। ऊँटी माल 10, 12, 15 हज़ार तक बिक रहा था और देसी माल 7 से 8 हज़ार रुपये तक बिक रहा था। तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा रुकने की कोशिश की और व्यापारी रुके भी हैं। लेकिन ऐसे रुके हुए समय में ही जैसे ही ये कोरोना वायरस की बीमारी आ गई है और एकदम से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसके कारण लॉकडाउन के चलते फिर सारी मंडियाँ भी बंद हो गई। धीरे धीरे करके सारी मंडियाँ बंद हो गई। तो वो जो व्यापारी बंधु हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अन्य जितने भी राज्य हैं वहाँ से जो प्रतिवर्ष स्टॉक के लिए कोटा 12 जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ से भी छिपा पड़ोस से माल खरीद करके काफ़ी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक ले जाते हैं, तो वो नहीं ले जा पाए। और इसके साथ ही जो नीमच और मंदसौर से भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ से भी स्टॉक के लिए गुजरात में बड़ी मात्रा में माल जाता है, वो भी नहीं जा पाया इस वर्ष। और काफ़ी व्यापारी इस माल को लहसुन को स्टॉक करने से वंचित रह गए हैं, जिससे कि गुजरात में माल बहुत ही कम पहुंच पाए हैं। और गुजरात में उत्पादन इस साल बहुत ही कम हुआ है, उत्पादन क्षेत्र भी बहुत कम देखने को मिला है गुजरात में भी। और इसके साथ ही किसान भाइयों जो छोटे छोटे व्यापारी थे या छोटे छोटे जो किसान बंधु हैं वो भी लहसुन का काफ़ी पर्याप्त मात्रा में एकत्र करके और वो भी स्टॉक करते हैं, लेकिन उनको भी इस वर्ष मौका नहीं मिला है स्टॉक करने का। जिन किसानों के पास माल हैं तो वो खुद का माल हैं, और इसके अलावा जो अगर कुछ स्टॉक भी कर रहे हैं तो छोटे मोटे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी जो ये आपस में खरीदारी करके स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि लहसुन का भाव 7 से 7,500 हज़ार होने के बावजूद भी इतना अत्यधिक भाव रहा है और देसी लहसुन का। और अभी भी जो माल का भाव है 5,000 से 6,000 और 6,500 तक बिक रहा है। तो इस स्थिति में स्टॉक करने के लायक नहीं होते हैं। बहुत सारे व्यापारी इस स्थिति में स्टॉक नहीं करते हैं और छोटे किसान तो इस स्थिति में स्टॉक करने की कोशिश भी नहीं करते। वो चाहते हैं कि जब तक लहसुन का भाव 1,000 रुपये प्रति क्विंटल या 2,000 या 3,000 के बीच अगर मिल जाता है उनको प्रति क्विंटल, तो वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं। प्रत्येक किसान, छोटे छोटे जो किसान होते हैं 1-1, 2-2 लाख का हर किसान माल खरीद करके स्टॉक कर देता है। और जब भाव में तेज़ी आती है तब उसको माल को वापस दोबारा निकाल देता है। तो किसान भाइयों जो 12 और छिपा पड़ोद और कोटा मंडी से जो गुजरात में बड़ी मात्रा में माल जाता है वो नहीं जा पाया, क्योंकि उन्होंने इंतज़ार किया था कि भाई इसका थोड़ा भी और भाव डाउन होगा। उसके चक्कर में रहते हुए मार्च महीना में और अप्रैल महीने में उनको खरीदने का उनका विचार था। और ज़्यादातर जो मार्च और अप्रैल में खचाखच मंडियाँ भरी रहती हैं, तो उस समय जो माल आता है और अच्छा माल आता है और सूखा टंच माल हो जाता है, उससे क्या कि उनके वज़न भी बहुत कम घटता है स्टॉक करने वाले व्यापारियों के लिए। तो इसलिए वो माल उस समय खरीद करके ले जाते हैं। लेकिन इस वर्ष वो माल नहीं खरीद पाए हैं। तो स्टॉक की ये पूरी रिपोर्ट थी किसान भाइयों, क्योंकि गुजरात में भी स्टॉक नहीं हो पाया और छोटे छोटे किसान भाई जो व्यापारी हैं वो भी किसान भाई हैं वो भी स्टॉक नहीं कर पाए। तो ये थी एक पूरी रिपोर्ट किसान भाइयों इस वर्ष के लहसुन के ऊपर, जो कि स्टॉक का पूरा क्षेत्र जो है कवर नहीं हो पाया है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में। जिस आधार पर स्टॉक होता है मंडियों में पर्याप्त मात्रा में भारी संख्या में माल आता है और सूखा माल एकदम स्टॉक करते हैं, तो वो चीज़ नहीं कर पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए किसान भाइयों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, ताकि मैं उस प्रकार की जानकारी क्षेत्र से एकत्र करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। जय जवान जय किसान।